कल भी बढ़ सकती है, 100% भी गेन कर सकती है। क्रिप्टो एक अनप्रिडिक्टेबल चीज़ है। एक दिन में 100% गेन भी होता है, एक दिन में 50% लॉस भी होता है। ऐसे ही बाइनांस एक एक्सचेंज है क्रिप्टो की, जिसका के मार्केट कैप इस टाइम अराउंड, टोटल क्रिप्टो का जो कैप है वो अराउंड 1.5 ट्रिलियन है। अगर आपने मिनिमम इन्वेस्टमेंट आप कह रहे हैं ना, मतलब पाकिस्तानी 1500 1700 2000 डाल के आप इनको होल्ड कर सकते हैं और फिर आप अपनी लक पे खेल सकते हैं। देखिए सबसे इसमें loss जो भी बड़ा कॉन्सेप्ट ये है हमारी आवाम में कि अगर कुछ लोग पूछते हैं कि यार मेरे पास $50 है, कैन आई बी अ मिलियनर इन अ वीक, तो ये गेट रिच क्विक स्कीम नहीं है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अब्दुल्ला और आप देख रहे हैं बागी टीवी। नाज़रीन, जब से दुनिया में ट्रेडिंग का आगाज़ हुआ, एक स्पेसिफ़िक चीज़ को, एक स्पेसिफ़िक मार्जिन को रख के दुनिया में ट्रेडिंग की जाती है, जिसे गोल्ड कहते हैं। गोल्ड या सोने की बेस पे जो है वो ट्रेडिंग की जाती है पूरी दुनिया में, ख्वाह वो डॉलर की कीमत हो, ख्वाह वो क्रूड ऑयल की कीमत हो, लेकिन सबकी जो बेस है, जो करेंसी है, जो करेंसी डिराइव होती है, या बाकी सारी चीज़ें जो दुनिया में ट्रेड लेके चलते हैं, वो गोल्ड की बेस पे की जाती है। जहाँ से गोल्ड की प्राइस अप डाउन होती हैं या फ्लक्चुएट करती हैं, उसी तरह क्रूड ऑयल की जो प्राइसेस हैं वो फ्लक्चुएट करती हैं, डॉलर की प्राइसेस जो हैं फ्लक्चुएट करती हैं, और इसी तरह ग्लोबल ट्रेडिंग का जो निज़ाम है वो दुनिया का इस तरह चल रहा है, और जो बेसिक करेंसी जिसको कंसिडर किया जाता है वो गोल्ड है। नाज़रीन, हम 21वीं सदी में एंटर हो चुके हैं, और अब इंटरनेट का ग्लोबली इतना इन्फ्लुएंस बैठ गया है कि अब करेंसी भी जो है वो इंटरनेट के थ्रू इंट्रोड्यूस हो रही है। आप सही गेस कर रहे होंगे, मैं बात कर रहा हूँ इस वक्त बिटकॉइन की या क्रिप्टो करेंसी की। दुनिया भर में इसका वावेला इस टाइम मचा हुआ है, और काफ़ी लोग इससे अर्न भी कर रहे हैं, काफ़ी लोग इसमें इन्वेस्ट भी कर रहे हैं। पाकिस्तान में भी काफ़ी हद तक ट्रेंड आ चुका है, बहुत ज़्यादा लोग इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं। आप अपने सोशल सर्कल में देखेंगे तो बिटकॉइन पे स्पेसिफिकली लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, और भी ज़्यादा कॉइन्स हैं, इथीरियम है, डॉज कॉइन है। इंटरनेट अगर आप सर्फ करें, अगर आप फेसबुक सर्फ करें, तो आपको इनके बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा चीज़ प्रैक्टिस हो रही है। आज हमने 2 गेस्ट इसी मौजू को लेके बुलाए हैं। वो बहुत सक्सेसफुली क्रिप्टो करेंसी को प्रैक्टिस कर रहे हैं, और उनके इर्द गिर्द और बाकी ज़्यादा लोग वो एक एग्जांपल बन चुके हैं, जिस तरह वो इन्वेस्ट कर रहे हैं और जिस तरह वो क्रिप्टो करेंसी में प्ले कर रहे हैं। क्रिप्टो करेंसी का आपको बेसिक हवाला ये देता जाऊँ कि ये इंटरनेट की एक करेंसी है जो कि इन हैंड नहीं है, ये इंटरनेट पे ही है। इसकी एक स्पेसिफिक वैल्यू है जिसको आप डील करते हैं, और वो वैल्यू फ्लक्चुएट करती है इन्वेस्टमेंट और शेयर होल्डिंग्स के लिहाज से। डेली बेसिस पे भी करती है, आवरली भी करती है, विद इन 15 मिनट्स भी करती है, तो ये फ्लक्चुएट करती रहती है। तो इसमें आप इन्वेस्ट करते हैं। ये बेसिकली फॉरेक्स का एक समझ लें कि मिनी वर्जन है, जिसमें आप पैसे इन्वेस्ट करते हैं एंड यू गेट मनी आउट ऑफ इट। हमारे साथ मौजूद हैं मियां सलमान साहब। मियां सलमान साहब एक स्पेसिफिकली क्रिप्टो करेंसी प्रैक्टिस कर रहे हैं, और बड़ी सक्सेसफुली प्रैक्टिस कर रहे हैं। मियां साहब, वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच। हमारे साथ मौजूद हैं मिस्टर असदुल्ला, ये भी क्रिप्टो करेंसी बहुत सक्सेसफुली प्रैक्टिस कर रहे हैं। असदुल्ला, वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच। आगाज़ करते हैं मियां साहब से। मियां साहब, स्पेसिफिकली हमें इंट्रोडक्शन देके क्रिप्टो करेंसी है क्या? जी देखिए, बेसिकली पहले ज़मानों में था कि आप इन ऑर्डर टू गेट समथिंग आप गुड्स के बदले गुड्स एक्सचेंज करते थे। देन इट केम गोल्ड, डॉलर्स एंड नाउ इट्स क्रिप्टो। क्रिप्टो इज़ बेसिकली ये एक मीडियम है गुड्स एक्सचेंज करने के लिए, और ये एक डिसेंट्रलाइज्ड फॉर्म है। मतलब इस चीज़ में देयर आर नो बैंक्स इन्वॉल्व, तो आपका पैसा अल्टीमेटली आपके पास ही है। नो बैंक्स आर इन्वॉल्व इन दिस। और ये इसके लिए बेसिकली इट्स स्टिल अ फ्यूचर थिंग कि इसको भी बहुत सी कंट्रीज़ ने एज अ लीगल टेंडर पास करना है, और इस पे दुनिया भर में डिस्कशंस हो रही हैं इसकी रेगुलाइजेशन के बारे में, और इसको एज अ लीगल टेंडर पास करना है कि नहीं करना। सो इट्स अ फ्यूचर थिंग, और होपफुली आजकल जिस तरह ट्रेंड चल पड़ा है पूरी दुनिया में रिगार्डिंग क्रिप्टो ट्रेडिंग, और पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा पिछले कुछ माह में ये ट्रेंड चला है, तो आई थिंक इसका फ्यूचर काफ़ी ब्राइट है। लोगों को इसमें इन्वेस्ट भी करना चाहिए, इसको सीखना भी चाहिए, और इसमें ट्रेड भी करना चाहिए। असदुल्ला, आपसे सवाल है कि क्रिप्टो करेंसी में, जैसा मियां सलमान साहब ने बताया कि इन्वेस्ट करना चाहिए, और ये एक ऐसी चीज़ है कि जो है तो गायबाना, आपके हाथ में करेंसी नहीं है, बट स्टिल यूर इन्वेस्टिंग इनटू इट, और फिर आपके पास वो आती भी है। पाकिस्तान में क्योंकि ये ग्रो कर रहा है, आप क्या समझते हैं पाकिस्तान में इसका क्या स्कोप है? देखिए, मैं इनकी बात से थोड़ा सा डिसएग्री करूंगा, क्योंकि इन्वेस्ट करना चाहिए, लेकिन वो पैसा आप इन्वेस्ट करें जो आपके पास फेयर है, जिसको आप लॉस जिसका आप बर्दाश्त कर सकते हैं। क्योंकि इसको जब तक, अभी तक इसको वर्ल्ड बैंक ने रिकग्नाइज नहीं किया, ठीक है, तो अभी तक ये जस्ट एक डिजिटल करेंसी है। नो डाउट इसमें आप कमा भी रहे हैं, ये आपको अच्छी इनकम भी जनरेट करके दे रही है, इसमें लॉसेस भी होते हैं। देखिए, मैंने भी जो मेरे पास जो स्पेयर मनी था, मैंने ये कोविड के दिनों में
मैंने भी, जैसे आपको पता है, एक बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट हुई हुई थी, तो मैंने भी कहा जस्ट गिव इट अ ट्राई। तो मैंने थोड़े से पैसे इन्वेस्ट किए, उसमें मुझे रिटर्न भी अच्छा खासा आया, थोड़ा नहीं काफ़ी अच्छा खासा अगर हम ये आया। गेस करें कि आपको उसका 200% रिटर्न आया तो ये बात सच होगी? नहीं, अराउंड 1000 प्लस। ठीक है। ठीक है, पर क्योंकि वो एक टाइम था। ठीक है, अब इसमें एक थोड़ा सा आजकल के दिनों में आप भी सुन रहे होंगे काफ़ी चीज़ के, अभी इसमें काफ़ी ज़्यादा डाउनफॉल आ रहा है। ये मार्केट की करेक्शन है। ठीक है, अब इसके लिए आपको इन्वेस्ट करने के लिए ये नहीं है कि आपने पैसे पकड़े और डाल दिए। आपको इसमें टीए करना पड़ता, टेक्निकल एनालिसिस करने पड़ते हैं। ठीक है, फंडामेंटल्स करने पड़ते हैं आपको। तो इसमें प्रॉपर ये एक समझ ले, एक अलग तरह का बिजनेस फील्ड है ये। ठीक है, जिसमें से आपने इनकम जनरेट करनी है। अगर आप ये समझते हैं कि आप लोगों ने पैसे डाल दिए हैं और कल निकाल लिए हैं, आपके डबल हो गए हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आपको अपने अगर आप- ट्रेड्स शिफ्ट करनी पड़ती अगर ये हम कहें कि अगर इसको स्पेसिफिकली आप अपना बिजनेस बना लें अपने, क्योंकि आई एम श्योर आपके दूसरे सोर्सेज ऑफ इनकम होंगे, अगर उनको आप ख़त्म करके इसको स्पेसिफिकली अपना बिजनेस बनाएं तो ये करना मुनासिब होगा? नहीं, मैं इससे 100% डिसएग्री करता हूँ। अभी आप इसको अपना मेन सोर्स ऑफ इनकम आप इसको भी नहीं शिफ्ट कर सकते, क्योंकि जैसे कि पहली मेरी बात है कि अभी तक इसको वर्ल्ड बैंक ने रिकग्नाइज नहीं किया, मतलब उन्होंने अभी एक्सेप्ट नहीं किया। आपकी अपनी स्टेट के, पाकिस्तान के आपके बैंक्स जब तक इसको, या स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जब तक इसको एक्सेप्ट नहीं करता, आप लोग इस पर शिफ्ट नहीं कर सकते, और ना आपको करना चाहिए। ठीक। मियां साहब, आपसे मेरा ये सवाल है कि आप क्या समझते हैं कि दुनिया में, आपको दुनिया के इसके डेमोग्राफिक्स तो पता होंगे कि क्रिप्टो करेंसी कहाँ पर लीगलाइज्ड है, कहाँ पर लीगलाइज नहीं है। हमें इसकी क्रिप्टो करेंसी की बेसिकली ओनरशिप के बारे में बताएं कि बेसिकली क्रिप्टो करेंसी ओन कौन करता है, एक चीज़। दूसरी चीज़ ये कि हमने काफ़ी ज़्यादा देखा है कि बहुत से मुल्क क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट कर रहे हैं। आपको क्या लगता है पाकिस्तान को इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए? देखिए, पहली बात जो इन्होंने की कि कोई भी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म हो, वेदर इट्स फॉरेक्स, स्टॉक्स और क्रिप्टो, आपका मेन सोर्स ये कभी भी नहीं होना चाहिए। और जहाँ तक बात रही कि वर्चुअल करेंसी है, तो मुझे एक बात बताएं, जो पैसे आप बैंक में रखते हैं, क्या वो आपकी जेब में? वो भी बैंक के पास हैं। सो बेसिकली इट्स अ न्यू वे ऑफ अर्निंग सम मनी। और जैसे आप बात करें कि इसकी क्या ओनरशिप है, तो आप देखिए कि यूएस, यूके, यूरोप, जो भी फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज हैं, वहाँ पे बहुत सी कंपनीज इसको एज अ मोड ऑफ पेमेंट एक्सेप्ट कर रहे हैं। टेस्ला, दे वर एक्सेप्टिंग बिटकॉइन, लेकिन पिछले दिनों कुछ वो कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई, तो वो इस वजह से थोड़ा, लेकिन उसकी जगह बाकी और बहुत सी कंपनीज इसको एज अ लीगल फॉर्म ऑफ मनी और इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। सो आई थिंक कि इसकी जो आप वर्ल्ड वाइड इसकी जो सारी देखें, लोगों में ट्रेंड चल पड़ा है, लोग इसको एक्सेप्ट भी कर रहे हैं, इसमें ट्रेड भी कर रहे हैं, इससे पैसे कमा भी रहे हैं, और हाँ, इससे पैसे उजाड़ भी रहे हैं। सो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें इन्वॉल्व हैं, लेकिन बात यह है कि ये एक फ्यूचर की तरफ हम सबका एक अगला कदम है, और हम सब पूरी दुनिया इस तरफ आगे की तरफ जा रही है। पाकिस्तान की जहाँ तक बात है, आप अपनी नेबरिंग कंट्रीज में देखें, चाइना के पास सबसे ज़्यादा बिटकॉइन के एसेट्स हैं। चाइना दुनिया की एक बहुत बड़ी सुपर पावर है, तो मुझे नहीं लगता कि वो इतने डंप हैं कि उन्होंने एक ऐसी वर्चुअल करेंसी जिसको कोई ओन नहीं करता, उसको उन्होंने एसेट रखे हैं। जहाँ तक आपकी बात रही ओन करने की, यस, नो वन ओन्स इट, ठीक है। उसका बेसिक कॉन्सेप्ट ही यही है कि दैट नो वन विल ओन इट। आपके पैसे आपके पास हैं, नो बैंक्स आर इन्वॉल्व, नथिंग इज इन्वॉल्व। आपके जितने पैसे हैं आपके डिजिटल लेजर में आपके पास मौजूद हैं। और आपका नेबरिंग कंट्री जो है ये ईरान, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा माइनिंग कर रखी है इस पर, बिटकॉइन की माइनिंग में वो उन्होंने काफ़ी माइनिंग की। आपकी इवन अफ्रीकन जो कंट्रीज़ हैं वो इस टाइम माइनिंग काफ़ी ज़्यादा कर रहे हैं बिटकॉइन की। इसी तरह क्योंकि लोग काफ़ी इस चीज़ में प्रोग्रेस कर रहे हैं आगे और इसकी तरफ जा रहे हैं। पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि जब एक ट्रेंड पूरी दुनिया में चल के ख़त्म हो जाता है, हम फिर वो हमारी तरफ आता है। लेकिन रिगार्डिंग क्रिप्टो, अब जैसे वकार ज़का साहब हैं, उन्होंने पाकिस्तानियों को, यूथ को काफ़ी ज़्यादा इसकी तरफ लेकर आए, जो कि बहुत अच्छा स्टेप है। ही इज़ नोन एज क्रिप्टो मास्टर कह लें, या एक ट्रेंड सेटर बोल लें, या एक लीडर। जी बिल्कुल, एक वो क्रिप्टो के हवाले से एक लीडर है, उसने लोगों को सिखाया है, उन्होंने लोगों को बताया है। तो हमें इस तरफ जल्द से जल्द जाना पड़ेगा। और इसकी आप ये देखें कि हम इसकी अगर माइनिंग की तरफ आएँ, एक गवर्नमेंट लेवल पे केपीके में पिछले महीने शायद लेजिस्लेशंस पास हुई हैं इसकी रिगार्डिंग माइनिंग, किसको आप कैसे करेंगे।
तो हम लोग उस तरफ जा रहे हैं, लेकिन एक जैसे केपीके वालों ने तो किया, लेकिन उस पर भी बहुत सारे रिजर्वेशंस हैं लोगों के गवर्नमेंट के अंदर ही। तो हमें पहले इस डिस्कशन को क्लियर करना पड़ेगा और इसकी रेगुलाइजेशन के बारे में बात करनी पड़ेगी, क्योंकि पूरी दुनिया अब इस बहस से बाहर निकल आई है कि इसकी ट्रेडिंग करनी है कि नहीं करनी, क्या है क्या नहीं है। इस चीज़ से बाहर निकले, अब वो इसकी रेगुलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं कि इसको रेगुलेट कैसे किया जाए। दूसरी चीज़ मियां सलमान साहब ये कि आपने बताया कि गवर्नमेंट लेवल पे इस पे अप्रोच किया जा रहा है। क्या आपको ऐसा लगता है कि ये एक नई ये क्रिप्टो करेंसी जो है एक नई करेंसी है या एक नया वेपन है अगेंस्ट द रेगुलर करेंसी, अगेंस्ट गोल्ड, अगेंस्ट डॉलर, अगेंस्ट क्रूड ऑयल? ये कहीं ना कहीं जाके इसको टक्कर देगी, कहीं फ्यूचर में इसको मैच करेगी? बिल्कुल देगी। और ये जिस तरह दुनिया में बहुत ज़्यादा वेल्थ की जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा अनईक्वल है, ये क्रिप्टो करेंसी जो है या बिटकॉइन जो है ये वेल्थ डिस्ट्रीब्यूट करेगी इंडिविजुअल्स तक? जिस तरह आपने इन्वेस्ट किया, आपके पास एक रकम आई, इस तरह अगर दुनिया में लोग इन्वेस्ट करें तो उनके पास वेल्थ डिस्ट्रीब्यूट होगी, जो कि अभी नहीं है। अगर गोल्ड के रिजर्वॉयर्स अमेरिका के पास हैं तो वो बहुत ज़्यादा हैं, पाकिस्तान के पास हैं तो वो ज़्यादा हैं, ईरान के पास है, तो गोल्ड पे जो है वो सारी चीज़ बेस कर रही है। अगर क्रिप्टो करेंसी आती है तो ऑब्वियसली गोल्ड की कीमत को बीट तो करेगी उस तरह। तो आप समझते हैं कि ये एक एज अ वेपन या एज अ काउंटर वेपन अगेंस्ट गोल्ड या अगेंस्ट क्रूड ऑयल या अगेंस्ट डॉलर यूज़ हो सकता है इन द फ्यूचर? देखें, वो बिटकॉइन एज अ वेपन जैसे आपने बात की अगेंस्ट डॉलर और गोल्ड या अगेंस्ट बैंक्स, वो हो सकता है, तो बिल्कुल हो सकता है। इसीलिए तो दे आर फेयरिंग कि हम इसको रेगुलाइज एंड लीगलाइज क्यों करें और कैसे करें, क्योंकि आपकी हर ट्रांजैक्शंस पे बैंक्स इन्वॉल्व हैं। आप बैंक में पैसा रखते हैं, वो उससे पैसा कमाते हैं, डॉलर्स बेसिकली वो छापते हैं। अब ये करेंसी ऐसी है बिटकॉइन कि ये आपके पास है, कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं है बीच में। दैट्स वाई दे आर फेयरिंग के हम इसको कैसे लीगलाइज करें या रेगुलाइज करें। लेकिन जो जितने लोग इसमें इन्वॉल्व हो चुके हैं, आप देखेंगे पूरी दुनिया में, और अगर हम पाकिस्तान की बात करें, यूथ इस टाइम सबसे ज़्यादा क्रिप्टो में ही ट्रेड कर रही है। एक 17 साल का 16 साल का लड़का वो क्रिप्टो में बाइनांस ऐप के थ्रू वो अपने पैसे लगा रहा है, कर रहा है, समझ रहा है इस चीज़ को। तो आप इसका ये ट्रेंड देखिए कि और पूरी दुनिया में कितने ज़्यादा लोग कर रहे हैं। तो इसीलिए मेरा ख्याल है कि ये एक एज अ न्यू फॉर्म ऑफ करेंसी अगले आने वाले दिनों में, फ्यूचर में बिल्कुल इन्हें टक्कर दे सकता है। तो यह सब सवाल आपसे एक और है कि अगर बिल फर्ज पाकिस्तान इसे गवर्नमेंट जो है गवर्नमेंट लेवल पे रेगुलेट करते हैं, तो आपको लगता है कि इसकी मिसमैनेजमेंट बहुत ज़्यादा हो सकती है? क्योंकि मैं इस चीज़ को बहुत ज़्यादा एक्नॉलेज करता हूँ कि क्रिप्टो के थ्रू ब्लैक मार्केट से असलहा भी ख़रीदा जाता है। बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें हैं जो आम दुनिया में लीगलाइज नहीं है पूरी दुनिया में, लेकिन वो क्रिप्टो करेंसी के थ्रू ख़रीदा जाता है। इवन के जो जितनी भी मिलिटेंट मूवमेंट चल रही हैं उनको जो असला पहुँचा है वो बिटकॉइन के थ्रू पहुँचा है। तो इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? देखिए, हर चीज़ का एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है और एक नेगेटिव एस्पेक्ट भी है। अब ये क्रिप्टो जो है, इसका नेगेटिव एस्पेक्ट ये है कि आपकी इस पे कोई ट्रांजैक्शन शो नहीं हो सकती। मतलब ट्रांजैक्शन तो सारी हैं, लेकिन किसने किसको कितने पैसे दिए ये आप शो नहीं कर सकते। सो ये एक बहुत बड़ा इश्यू है। जैसे आपने बात की कि डार्क वेब पे ये जो काम हो रहा है, बहुत सी ऐसी तंजीमें हैं जिनको पेमेंट की ही बिटकॉइन के थ्रू जा रही है, क्रिप्टो के थ्रू की जा रही है, और जिसकी कोई रिकॉर्ड या ट्रैक वगैरह आप कुछ नहीं, यू कैन फाइंड नथिंग। पाकिस्तानी गवर्नमेंट इतनी एलिजिबल है कि वो ट्रैक रख सके बिटकॉइन? सर, ये गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि उनको रेगुलाइज किस तरह करना है, और इसी पे तो बहस चल रही है पूरी दुनिया में। अब क्रिप्टो के थ्रू, आप बिटकॉइन के थ्रू, आप डार्क वेब से यू कैन गेट एनीथिंग, असले से लेके आप ड्रग से लेके कुछ भी ले सकते हैं, और कोई ट्रांजैक्शन नहीं, और किसी को कुछ नहीं पता, क्योंकि इन्वॉल्व कुछ नहीं ट्रांजैक्शन है। की जहाँ तक ये बात कर रहे हैं, ट्रांजैक्शन का टोटल रिकॉर्ड है, जितनी भी ट्रांजैक्शंस होती हैं, कौन से आईपी एड्रेस से, किस जगह से, किस वो जगह सारी पे आप वो ट्रांसफर मौजूद है, वो हुई ट्रांजैक्शन हिस्ट्री मौजूद है, लेकिन किस किससे अकाउंट किसको किया वो किस नहीं। में गई है, ये और चीज़ जिस नहीं है। बंदे ने जो अकाउंट बनाया हुआ है उस अकाउंट का रिकॉर्ड है, वो रजिस्टर्ड है। मतलब कोई इंटेलिजेंस लेवल पे आप इसको कहीं से भी किसी भी ट्रांजैक्शन को ट्रैक कर सकते हो। लेकिन जहाँ तक ये डार्क वेब की बात कर रहे हैं, उनका एक अपना सर्वर और उनका अपना एक नेटवर्क बहुत बड़ा है, तो वो जो भी ट्रांजैक्शन करते हैं वो उसको हाइड भी कर सकते हैं। और यही वजह है कि जिसकी वजह से दुनिया इसको रेगुलेट करने का कभी सोचती है, कभी हाँ कभी ना। अभी इस पर कोई फाइनल डिसीजन नहीं हो पा रहा कि इसको, जब तक इसकी ट्रांजैक्शंस का डाटा, जब तक कोई इंटेलिजेंस इकट्ठा नहीं कर सकती, तो तब तक इसको रेगुलेट करना थोड़ा मुश्किल है। असद साहब, आपसे टेक्निकल कुछ सवाल करते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा दुनिया की बात हो गई, पाकिस्तान की बात हो गई। टेक्निकल सवाल आपसे ये करते हैं,
हमें ये बताएं कि बाइनेंस एक ऐप है एक्सचेंज की जो हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं, उसमें किस तरह ट्रेड की जाती है, उसमें फ़र्क क्या है, स्पॉट में क्या फ़र्क है, फ्यूचर्स में क्या फ़र्क है, आप किस तरह पैसे इन्वेस्ट करते हैं, किस तरह पैसे आपको मिलते हैं जब आप पाकिस्तान में, क्योंकि लीगलाइज नहीं है, तो उसके बारे में थोड़ा हमें इंट्रोडक्शन दें। देखिए, बाइनांस एक एक्सचेंज है, जैसे आपकी फॉरेक्स की एक्सचेंज है, पाकिस्तान मर्चेंटाइल एक्सचेंज है, इधर जो काम कर रही कराची एक्सचेंज है, ऐसे ही बाइनांस एक एक्सचेंज है क्रिप्टो की, जिसका के मार्केट कैप इस टाइम अराउंड, टोटल क्रिप्टो का जो कैप है वो अराउंड 1.5 ट्रिलियन है, जो कि रिसेंटली 1.5 ट्रिलियन ट्रिलियन डॉलर्स है, जो कि रिसेंटली एक माह में 2.5 ट्रिलियन डॉलर से ड्रॉप करके 1.5 पे आया है, जिसकी वजह से मार्केट भी कोलैप्स की है। तो बाइनांस में, या बाइनांस है और काफ़ी एक्सचेंजेस हैं, मतलब डजन्स ऑफ एक्सचेंजेस हैं, बेसिकली लेकिन दीज आर कुछ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं। हाँ, इनमें एक रिस्क फैक्टर ये है कि जब आप इनमें इन्वेस्ट करते हैं तो आप नहीं जानते कि अगर ये एक्सचेंज फ्रॉड करती है या कुछ भी करती है तो आपके पैसे सब गए। मतलब इसकी ओनरशिप नहीं है, ओनरशिप नहीं है, इसका सिर्फ एक इनके सीईओज हैं, सब कुछ है, लेकिन जब फ्रॉड होता है तो आपको नहीं, आप इनको ट्रेस नहीं कर सकते। एक मतलब वन लाइनर में हमें बताएं कि पाकिस्तान में, या हमें आपने बताया कि स्पेयर मनी हो तो इन्वेस्ट करने की, फॉर एग्जांपल मेरे पास जिसको स्पेयर आप मनी है, गंवाने के लिए तैयार। हाँ, मतलब वो आप अगर लॉस भी हो जाता है तो आपको ऐसा कोई कुछ फर्क नहीं पड़ता। एक वन लाइनर में बताएं मुझे कि हम एक, जो नाजरीन हमें देख रहे हैं, कितनी मिनिमम अमाउंट होनी चाहिए बाइनेंस को इनफैक्ट क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करने के लिए, और मैक्सिमम तो आप किसी भी रेंज तक जा सकते हैं। देखिए, मिनिमम तो यहाँ तक है कि आज भी आप कोई, जैसे कुछ कुछ अच्छे एनएफटी प्रोजेक्ट्स हैं, कुछ और चीज़ें हैं, सेफ मून है, 2-3 और अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं। कॉइन्स हैं बेसिकली, प्रोजेक्ट्स ही कहते हैं ना, कॉइन तो दरअसल फिजिकली तो ये एग्जिस्ट ही नहीं ना करता, ठीक है, ये प्रोजेक्ट्स हैं छोटे एनएफटीज, इनमें आप $10 डाल के इनको आप 5-7-10 साल के लिए होल्ड कर सकते हैं। मतलब अगर आपने मिनिमम इन्वेस्टमेंट आप कह रहे हैं ना, मतलब पाकिस्तानी 1500, 1700, 2000 डाल के आप इनको होल्ड कर सकते हैं, और फिर आप अपनी लक पे खेल सकते हैं। ठीक है, आपका ये 5 साल बाद क्लिक करता है, ये $1 मिलियन भी हो सकता अगर है। मुझे फिल फॉर पैसे चाहिए, मैं अगर $10 इन्वेस्ट कर रहा हूँ फॉर एग्जांपल, और मुझे फिल फॉर उसका रिजल्ट चाहिए, तब मुझे क्या करना होगा? ऐसा अगर मैं स्पॉट पे कर रहा हूँ, स्पॉट एक ऐसी चीज़ है कि ऐसा जिसमें- कुछ भी देखिए, नहीं। सबसे इसमें loss भी जो हो- बड़ा कॉन्सेप्ट ये है हमारी आवाम में कि अगर कुछ लोग पूछते हैं कि यार मेरे पास $50 है, कैन आई बी अ मिलियनर इन अ वीक, तो ये गेट रिच क्विक Possibility स्कीम नहीं है। सही है। ये बाकी प्लेटफॉर्म्स की तरह एक ट्रेडिंग है। आपको अपना जो ग्रीड फैक्टर है उसको थोड़ा कम रखना पड़ेगा, और टेक्निकली आपको चीज़ों को लेके चलना पड़ेगा। आपको अपने जो रिस्क इन्वॉल्व है उनको मद्देनजर रखते हुए आगे की प्लानिंग, एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ आपको ट्रेड में घुसना पड़ेगा। ये कॉन्सेप्ट इंतहाई गलत है कि यार मेरे पास इतने पैसे हैं, मैंने ₹1,00,000 इन्वेस्ट किया, मुझे 1 महीने बाद इसका 20 लाख चाहिए। ये दुनिया में कहीं पे नहीं होता। दैट्स नॉट पॉसिबल एट ऑल, ऐसा हो ही नहीं सकता। अच्छा, एक और चीज़ ये है कि मैं आपसे ज़रूर चाहूँगा कि आप मुझे और आपसे भी कि आप मुझे स्पॉट और फ्यूचर्स के बारे में थोड़ा फ़र्क बताएं। असद साहब, आप प्लीज़ मुझे बताएं कि स्पॉट क्या है, फ्यूचर्स क्या है हमारे नाज़रीन के लिए। स्पॉट ये है, मतलब आपके अपने नाजरीन के हिसाब से मैं उनको जस्ट एक एग्जाम्पलरी language तौर में पे अगर उनको बताना बताएं। चाहता हूँ। स्पॉट एक ऐसी चीज़ है कि आपने 5 मरले का प्लॉट लिया, ठीक है, आपने लेके रख दिया, उसकी फर्ज करें उसकी वैल्यू है 10 लाख, ठीक है, ठीक है, आज से अगले साल, कल नेक्स्ट ईयर 2022 में उसकी वैल्यू फॉर एग्जांपल है 12 लाख, 13 लाख, ठीक है, यहाँ रिसेशन की वजह से ड्रॉप भी हो सकती है, 8-9 पे भी आ सकती है, लेकिन वो तब तक आपकी इन्वेस्टमेंट सेफ है जब तक आप उसको लॉस में बेचते नहीं। ठीक है, ठीक है, अब आपको ज़रूरत है आप प्लॉट 8 लाख का बेच दें, ठीक है, 2 लाख का आपको लॉस हो गया। अगर आप नहीं बेचते और उसका वेट करते हैं, होल्ड करते हैं, तो वो आपका स्पॉट है, जिसमें जब तक आप सेल आउट नहीं करते आपका लॉस नहीं है। ठीक, और अल्टीमेटली उसकी वैल्यू एक दिन बढ़ेगी, कल भी बढ़ सकती है, 100% भी गेन कर सकती है। क्रिप्टो एक अनप्रिडिक्टेबल चीज़ है, एक दिन में 100% गेन भी होता है, एक दिन में 50% लॉस भी होता है, लेकिन वो तब तक आपका वो लॉस नहीं है जब तक आप उस स्पॉट में से वो अपना एसेट बेच के और आप उसको कैश आउट नहीं करते। और जहाँ तक आ गई फ्यूचर की बात, फ्यूचर एक ऐसी चीज़ है कि आप उसका देखिए नाम ही फ्यूचर है, उसमें यह है कि आपने एक फलानी एक बिटकॉइन है, आपने बिटकॉइन जैसे आज उसकी वैल्यू है 35,500 के राउंड, 35 to 36 के राउंड अबाउट वो प्ले कर रहा है, आप उसमें फ्यूचर लगाते हैं कि यार ये 38 पे जाएगा, यहाँ ये लॉन्ग जाएगा, लॉन्ग और शॉर्ट है, उसमें दो चीज़ें हैं।
आप लॉन्ग पे लगाते हैं तो उसमें ये होता है कि आपने जो भी अपने पैसे इन्वेस्ट किए अगर लॉन्ग पे जाएंगे तो आपको प्रॉफिट आएगा, Futures अगर वो नीचे गिरेगा तो आप लॉस करेंगे और वो फौरी लॉस है आपका। फ्यूचर में मैं 1.5 या $1 या 50 सेंट्स भी इन्वेस्ट कर सकता हूँ, जी एग्जैक्टली, मिनिमम टू मिनिमम। कितने मिनिमम? वो तो मिनिमम आप किसी Actually, भी there is no coin में limitation, आप जितने मर्जी पैसे इन्वॉल्व कर Maximum सकते हैं, to लेकिन maximum। सिर्फ वो पैसे जो आप स्पेयर कर सकते हैं। ये आपको कोई भी रिकमेंड नहीं करेगा कि आपकी जो ब्रेड एंड बटर या जो आपकी मंथली इनकम है आप उसको उठा के आप यहाँ पे इन्वेस्ट करें, ऐसा नहीं हो सकता। आप इसमें आपने ये 2-3 पॉइंट्स नोट करने हैं कि आपने जो पैसे डाले हैं सबसे पहले आपने अपने ज़हन में ये रखना है कि यार ये मेरे गए, ठीक है, ये मेरा लॉस है, ठीक है। दूसरा पॉइंट ये है कि आपने कभी नहीं सोचना कि इससे मैं किचन चला लूँगा, ठीक है। ठीक है, आएंगे पैसे पर जा भी सकते हैं, आपने जाने का पॉइंट अपने जहन में सबसे पहले रखना है, ठीक है। ये आप इससे अपना घर नहीं चला रहे, आप कुछ नहीं कर रहे, अभी जस्ट आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, अभी ये रेगुलेट नहीं हुई ये चीज़। अच्छा साहब, हमें भी अपने एसेट्स के बारे में बताएं क्योंकि नाजरीन जानना चाहते हैं आप, क्योंकि एक एग्जांपल बन चुके हैं जो एक सक्सेसफुल क्रिप्टो एंटरप्रेन्योर हैं, ट्रेडर हैं। आपने कितने पैसे इन्वेस्ट किए और कितने उसमें से आपने फ़ायदा निकाला या कितना लॉस हुआ? इनिशियली फिर वही बात करूंगा कि मेरे पास जो स्पेयर मनी था मैंने अराउंड 1 मिलियन इन्वेस्ट किया था, जिसमें से विद इन डेज मैं 50% लॉस में था स्पॉट में, ठीक है। आहिस्ता वो मैंने थोड़ा सा रिकवर किया, अभी भी अराउंड 2-3 लाख रुपया लॉस में ही है, लेकिन वहाँ से लॉस में हूँ। फिर उसके बाद जब मैं थोड़ा सा मुझे ये समझ आने लग गई तो मैं फ्यूचर्स में आया। तो फ्यूचर्स में मैंने एक तरह से वो जो अभी मेरी जो इन्वेस्टमेंट है जो उधर लॉक है, उसमें जो लॉस था वो मैंने फ्यूचर्स में अभी तक कवर कर लिया। समझ ले मैं ब्रेक इवन से कोई अराउंड 2-2.5 लाख शायद मैं अभी प्लस ऊपर जा रहे हैं। हाँ जी, लेकिन वो फ्यूचर से। लेकिन मैं लोगों को यही सजेस्ट करूंगा कि प्लीज़ फ्यूचर में मत आए। क्यों? इसकी वजह भी बताएं क्यों? इसमें लिक्विडेशन बहुत ज़्यादा है और मैं आजकल मार्केट लिक्विडेशन नहीं समझ सकता, मुझे एक आजकल मार्केट पंप्स एंड डंप्स में है। ठीक है, मार्केट क्रैश कर रही है, क्रैश भी कर रही है, ऊपर भी जा रही है। जहाँ पे आप सोचेंगे आपने शॉर्ट करना है वहाँ पे मार्केट ऊपर जाएगी। दरअसल एक्सचेंजेस बेसिकली इट्स लॉट्स ऑफ अनसर्टेनिटी है। लोग एक्सचेंजेस आपको इस टाइम लिक्विडेट कर रही हैं। लिक्विडेट का मतलब है कि वो आप अगर लॉन्ग पे जा रही हैं जितने ज्यादा लोग, तो वो बिटकॉइन क्रैश करता है। ठीक है, मतलब आपका पैसा जो है वो लिक्विडेट होता है, जितना आपने इन्वेस्ट किया है वो वापस और वो वापस भी नहीं आता। ठीक, उसमें ये नहीं है कि आपका लॉस कल रिकवर हो गया। साहब, वो डू और डाई सिचुएशन है, समझ लें आप। एंडिंग नोट करते हैं हम। एंडिंग नोट में क्या कहेंगे कि बिटकॉइन के बारे में आपके कमेंट्स चाहिए होंगे, उसके बाद फिर इसको हम एंड करेंगे आपके कमेंट के साथ और सजेशन के साथ। अपना एक कमेंट और सजेशन दीजिए। देखिए, विद प्रॉफिट्स यू हैव टू बियर सम लॉसेस। आपको लॉस भी बर्दाश्त करने पड़ते हैं। और मैं ये बता सकता हूँ कि जब मैं शुरू किया मैंने ये काम, तो आई इन्वेस्टेड अराउंड 2,40,000 और वो पैसे थे जो मैं बर्दाश्त कर सकता था। आई टुक अ रिस्क और अल्हम्दुलिल्लाह विद इन अ मंथ और 25 डेज आई मैनेज टू गेट 2.25 लाख रुपए। आई मैनेज टू टुक इट एज प्रॉफिट मैंने निकाला। तो बस इसी तरह प्रॉफिट्स और लॉस इट्स पार्ट ऑफ द गेम। आप अगर प्रॉफिट कमा रहे हैं तो फिर आप ये ज़हन में रखें, क्योंकि ये सिर्फ प्रॉफिट कमाने वाली चीज़ नहीं है कि आप प्रॉफिट से ही प्रॉफिट्स कमा रहे हैं। यू हैव टू बेयर सम लॉसेस एंड इट्स पार्ट ऑफ द गेम। और आपको आपकी एक अच्छा टेक्निकल एनालिसिस होना चाहिए, अच्छे फंडामेंटल्स होने चाहिए और आपको अपना रिस्क जो आप मैनेज करते हैं उसको आपको बेहतर तरीके से मैनेज करना चाहिए। और कोई ज़रूरत नहीं है आपको ऑल इन जाके जी मैं इससे ये $1,000 एक ही मौके पे झटके पे कमा लूँगा। नहीं, छोटे छोटे स्टेप्स लें, आगे बढ़ें, काम को सीखें और फिर आगे की बात है कि जब आप इसमें कुछ कर लें तो आप रिस्क ले लें अपना जेब के मुताबिक जितना ले सकते हैं। नाज़रीन, हमारा प्रोग्राम करने का बेसिक मकसद ये था कि हम आपको क्रिप्टो करेंसी और बिटकॉइन के बारे में आगाही दे सकें। जहाँ तक बात है गवर्नमेंट के लेवल की, या गवर्नमेंट जहाँ तक इस पर इख्तियार रखती है, बहुत सारे दुनिया में ममालिक हैं जो
टैक्स एमनेस्टी की स्कीम के थ्रू इस बिटकॉइन में और क्रिप्टो करेंसी में और बाकी सारी चीज़ों में इन्वेस्ट कर रहे हैं। मैं आपको एग्जांपल देना चाहूँगा जीसीसी ममालिक की, मिडिल ईस्टर्न ममालिक की, जहाँ पर लोग टैक्स जहाँ की गवर्नमेंट जो है वो टैक्स एमनेस्टी के स्कीम के थ्रू अपने जो है वो जो बिज़नेस टाइकून्स हैं उनसे टैक्स इकट्ठा करके, उनसे रेवेन्यू इकट्ठा करके मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस में इन्वेस्ट करते हैं, जिसमें टेस्ला शामिल है, जिसमें बिटकॉइन शामिल है, जिसमें और क्रिप्टो करेंसी के प्रोजेक्ट शामिल हैं, जिसमें अमेज़ॉन शामिल है। तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट को भी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान में टैक्स रेवेन्यू के लिहाज से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं अभी, तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट को भी चाहिए कि पाकिस्तान के जितने बिज़नेस टाइकून्स हैं या जितने लोग समझते हैं कि इनसे टैक्स इकट्ठा हो सकता है, उन लोगों से टैक्स पार्क करके, उन लोगों से टैक्स लेके मल्टीनेशनल कंपनीज़ में जो है इन्वेस्ट किया जाए, जिसमें टेस्ला है, अमेज़ॉन है, गूगल है, बिटकॉइन है, जिससे हमारे ज़राए आमदन भी बढ़ेंगे, फॉरेन रेमिटेंसेस भी बढ़ेंगी और इस तरह हमें ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में भी फ़ायदा हो सकता है। अपने होस्ट सैयद अब्दुल्ला को इजाज़त दीजिए। उम्मीद करता हूँ आपको ये शो पसंद आया होगा। बागी टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।